2 दिन से बिल्लो रानी के अराइवल वाला व्लॉग चल रहा है। दैट मीन्स कोई सहरी अभी नहीं हुआ है। अब कल सहरी वाला व्लॉग दिखाएगी, क्योंकि बिल्लो उठेगी रोज़ा रहने के लिए ना। इतना दिन से घर में कोई रोज़ा नहीं रह रहा है, बस इफ्तारी की एक्टिंग चल रही है। तो कल रियल में सहरी होगा इनके घर में। गोचू रोज़ा रहता होगा, जो जाके कौसर के घर में पकवा के खा के चला आता है सुबह सुबह। बाकी घर में कोई ना रोज़ा रखता है ना सहरी करता है, बस सहरी की एक्टिंग चल रही है। तो कल बिल्लो करेगी सहरी। कुसरिया के भारी पेट ने इतना बवाल मचा दिया है कि लोगों को लग रहा है बड़का ढोलू फिर से है। जैसे पहले नहीं था वैसे अब भी नहीं है। तो उसके बावजूद बिल्लो रानी अभी आई है, तो आज उसे पुलाव खिला दिया गया है। कल से सेल्फ सर्विस है बिल्लो का। दाल पकाएगी, कीमा पकाएगी, गोचू कप लेके आगे पीछे दौड़ेगा, मम्मा दाल, मम्मा दाल। और फाइनली फुहरिया ने अपने घर में कर्टन्स बराबर की लगा लिया और सब रूम में एयरकॉन लगेगा। हर कोई अपने कमरे में आज़ादी से सोएगा। एंड देन फाइनली जो सोफ़ा में घोचू अपना कच्छा बिछा बिछा के रखा है, लुंगी, वो अलग है। घर के सारा काम घोचू ही करता है, ये औरत नहीं करती है। तो बिल्लो आती है जब, तो बिल्लो घर भर के कपड़े लाके सोफ़े पे डाल देती है, कुछ भी डाल देती है। तो उसके आने से पहले सटारा ने सिंपल सा तरीका निकाला है कि घोचू अपने जितने कच्छी लुंगी सब खोज खाज के यहाँ बिछा दो। भाई तुम्हें कितना बड़ा कपड़ा डिज़ाइनर है, तुम एक डिज़ाइनर अपने आप को बता के रखी हो, तो डिज़ाइनर के घर में सोफ़ा ऐसे कचरे जैसे लगेगा। और कचरा आंटी सुधर जा, झूठ बोलना छोड़ दे। तो जी हाँ, इकरा के रिश्ता आ रहे हैं बड़ा बड़ा। लोगों का कहना है कि इकरा की शादी है और इस बार इकरा सूली पे चढ़ेगी। तो भाई तुम लोग को नहीं पता इकरा कौन है। भाई इकरा कौन है तुम लोग को शायद पता ही नहीं है, और कभी पता लगेगा भी नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने कभी गौर ही नहीं किया कि इकरा है कौन। तुम लोग बस नज्जो नज्जो करते रहते हो, लेकिन नज्जो को कभी ना सुना है, ना देखा है, ना समझा है। तो इकरा कौन है, इकरा की शादी कब होगी, किससे होगी, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। घोचू का कहना है सटारा बीबी का रूम नोट घोचूस। वाह क्या बात है, घोचू नौकर औकात में रहता है ना हमेशा। तो उसके बाद सटारा बीबी बिल्लो से पूछ रही है, अम्मा ढोलू किसके तरह दिख रहा है। अम्मा को तो पता है मुस्टंडा जैसा दिखता है। इससे पहले अम्मा बोले, अम्मा कहती है किसी के तरह नहीं दिख रहा है, ये कहती है घोचू और कुसर जैसा दिखता है। जब अम्मा बता दी किसी की तरह नहीं दिखता है, तुम्हें अपनी मर्जी ठोकना है कि घोचू कुसर जैसा दिखता है, तो अम्मा से पूछती ही ना। वो तो अम्मा को पता मुस्टंडू जैसा दिखता है, उसके बच्चों जैसे दिखता है। कितना छुपाओगे कि ढोलू किसके जैसा दिखता है, अपने बाप भाइयों की तरह दिखता है। तो बतकिन भुटक भुटक के गई थी जिम करने, और जिम करके आके कहती है रोज़ा अफ्तार करनी है, और बार बार खुद को रोज़दार बोलती है कि मेरा रोज़ा है। कितना झूठ बोलोगे, रमज़ान के महीने को तो बख्श दिया करो। आदमी नहीं जाते दिन वाला टाइम रोज़ा में जिम, ये औरत होके जाती है, वो भी ठूसती वाली औरत जो दिन रात ठूसती रहती है। देखते हैं कितना और झूठ बोलती है, इसको तो झूठ बोलने की आदत सी हो गई है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? अब तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, सुधरोगे अब तो माँ आ गई है, और बिगड़ोगी, माँ भी बिगड़ेगी, दोनों बिगड़ोगे। मेंटल औरत जो खुद को कहती है कि मुझे मेरे कपड़े के बिजनेस है, ठीक है, और मैं कपड़े डिज़ाइन करती हूँ, और मेरे टेलर मास्टर है जो कपड़ा काटता है और सिलवाता है और सिलते हैं। तो मैं आप लोग को सब वीडियो पे जाने से पहले एक बात बताती हूँ। अगर इंसान में कोई टैलेंट है ना, तो उस इंसान को ना हर एक काम करने की तरीका होगा। लाइक एक औरत है जो कपड़ा सीती है घर में बैठ के, आई एम श्योर वो खाना भी बहुत अच्छा बनाएगी, घर भी बहुत अच्छा साफ रखेगी, उसमें नीटनेस होती है। ये खुद को कहती है कि आई एम अ डिज़ाइनर, ठीक है, मैं डिज़ाइन करती हूँ। अगर ये डिज़ाइनर होती, इसके स्वाद आता घर कैसे ऑर्गेनाइज करने की, सब कुछ मैचिंग करने की, डेकोरेट करने की, सब कुछ आता, ना कि फ्लो पे लंबा लंबा रेलवे ट्रैक बनाती फूलों की। लेकिन शी इज़ गुड फॉर नथिंग। फुदक फुदक के बतख वॉक्स कर रही है बस घर में, सबको दिखा रही है कि मुझे टांगों के बीच में ज़ख्म है बहुत बड़ा, जो
जिम में ट्रेनर ने दिया है। तो चलते हम अपने वीडियो पे। अम्मी से मिलने कौन आया, वो तो सबको पता था कि आएगी मिलने, स्पेशल कंटेंट बनेगा, क्योंकि जहाँ पे अम्मी कंटेंट होगी वहाँ पे कोसर कंटेंट साथ नहीं हो सकती है। अम्मी आई है वो अलग कंटेंट था, कौसर उसी दिन मिल रही थी, कौसर वाला कंटेंट बढ़ जाता। देन शी केम अप नेक्स्ट डे, समझ पा रही हो ना। तो अम्मी के आने की खुशी में मैं जितना कुछ हमने खाना था मैंने नहीं खाया था, मैं फ्रिज में रखा रहा। मैं अम्मी का वेट कर रही थी। कचनाल भी अभी भी सीज़न में है, साग ख़त्म हो गया है, सुवंजना भी ज़ोर शोर से सीज़न में है। तो वो सब हम अम्मी के लिए स्टोर करें कि अम्मी आएगी खाएगी। चलो खाए रहे, ये वाला गुड टिक रख दिया रहा ना कि क्या पता अम्मी बहुत दिन बाद आए। लेकिन एक बुज़ुर्ग को स्टोर्ड खाना खिलाना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ठीक हो गया। तो फिर फ्लावर्स, अभी तो हफ्ता भर फ्लावर्स चलेगा, पानी में रख दिया रहा, फूल जिंदा है मरा नहीं है, देख लो। ये देखो ड्रमीरा मुझे दिए प्यार में, और रतन के प्रपोज करते करते थक गई है यूट्यूब पे, मेरी मी मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझे कोई आदमी ज़ात नहीं मिल रहा है, सारे आदमी मर गए, औरतें मुझसे शादी कर लो। थक गई थी तो खटारा को एक फूल भेजिए गुलाब का, अगला वाला लाल वाला रोज़ आएगा, अटैक करेगी इस पर। तो ड्रामीरा की रोज़ वाह रखी है प्यार से घोंसला ला के। तो खैर खैर प्यार इतना बड़ा चीज़ जो है। फिर चलो अम्मी और अम्मी का दामाद, सास और दामाद हाल हवाल बांट रहे हैं। नहीं जी नहीं, वो दोनों अपने अपने पार्टनर्स की बुराई कर रहे हैं। घोचू तुम्हारी दोगले ही बता रहा है, वो उसको खासो पादो के दोगले ही बताती है। तो सोफ़ा पे बैठे हैं और सोफ़ा के ऊपर ऐसे लग रहा है घोचू ने अपना कच्छा भूल गया था उतार, कितना अनटाइडी लग रहा था सोफ़ा। लुंगी बोलते एक्चुअली में, इन पाकिस्तान वी कॉल लुंगी, जो आदमी लोग रैप राउंड लगाते हैं यार अपने कमर पे। अरे कवा करते हैं, अरे हमारे फिजी में उसे सुलू बोलेंगे हम, फिजी लैंग्वेज में, फिजियन में हम उसे सुलू बोलते हैं, पाकिस्तान में उसको लुंगी बोलते हैं, रैप राउंड। तो रैप राउंड के जैसे घोचू वहाँ पे गिरा के भाग गया रहा, वही रकम इसके सोफ़ा के कवा है। सबको पता है बिल्लो रानी घर भर के कपड़ा ला के सोफ़ा में टांग देती है, जस्ट टू कवा के बच्चे मैला नहीं करेंगे और सोफ़ा साफ रहेगा। ठीक है, बिल्ली चूहा कूदते रहते, बिल्लो कान टॉलरेट दैट ना, बर्दाश्त नहीं है। तो बिल्लो कपड़ा अपड़ा बेडशीट बटोर बटोर के डालती रहती थी। तो इसने बिल्लो के आने से पहले ये फूवर सा घुचू के लूंगी बिछा डाली पूरा सोफ़े पे, जो और ज़्यादा अनटाइडी लग रहा था। एक डिज़ाइनर, कपड़े की डिज़ाइनर औरत और उसके सोफ़ा के हालात, उफ अल्लाह, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है। तो अम्मी अम्मी तुम्हें प्लेन में, ओ सॉरी ट्रेन ने प्लेन में डर तो नहीं लगा जैसे हमें लगता है, हम डरते डरते फिर भी ज़बरदस्ती बैठ जाते हैं। अम्मी अम्मी मुझे प्लेन से बहुत डर लगता है। अम्मी अम्मी तुम्हें प्लेन से डर लगता रहा, तो भाई इस औरत को प्लेन से डर लगता है, लेकिन हर आए दिन इसको एक्साइटमेंट रहता है कि हम प्लेन में बैठने वाले हैं, हमारा इंटरनेशनल ट्रिप है। भाई हम तो कभी प्लेन वलेन में बैठा नहीं, हमें क्या पता क्या डर होता है, का एक्साइटमेंट होता है, हमें नहीं पता। तो सटारा बीबी को आज वो रज़िया आंटी के याद आया। आप लोग को याद होगा अभी थोड़ा दिन पहले मैंने बताया था इसके बारे में, दैट शी इज़ सिक। ये वो औरत है जो सटारा के ऊपर रिएक्शन चैनल्स को ख़राब ख़राब बातें बोलती थी, इतनी बुज़ुर्ग हो के बद्दुआएं देती थी कि अल्लाह के मार ऐसे ऐसे तुम लोग पे पड़ेगा, सटारा को छोड़ दो, उसे जीने दो, वो बहुत अच्छी है, बहुत सच्ची है, बहुत नेक है। उसे मैं बताया भी रहा जाके कमेंट में कि खाला तुम नेक, कौन नेक है कौन अच्छी है वो तुम डिसाइड मत करो, दुनिया के पास आँखें हैं और नेक बोलने की किसी में अल्लाह पाक ने ताकत नहीं दिया, सिर्फ अल्लाह को पता है कौन नेक है कौन नहीं है। तो हम किसी को नेक नहीं बोल सकते, इंसान ज़ात। तो वो गंदी गंदी बातें करी थी उस दिन, वाकई में रिएक्शन वालों के ऊपर उसने गलत गलत इल्ज़ामें और बातें की थी सटारा के प्यार में। तो फिर उसके आखिर बस अल्लाह माफ़ी देवे, अल्लाह पाक शिफा देवे। मैंने ये बात बताई हूँ अभी अबाउट 2 वीक्स अगो, मैं पहले बता चुकी हूँ वो बात, ये आप बता रही है। इसके घर में आती थी जाती थी, लेकिन इसे अब याद आया बताने को।
जो हम बहुत पहले बता चुके हैं। अरे याद होगा जो नानी जिनके घर में सबको दहेज ला ला के देती है भर भर के झोली, वो नानी की बात कर रही हूँ मैं। तो आज हम चिकन पुलाव बनाएंगे और बहुत सारा खाना बनाएंगे। जिस दिन कौसर के इफ्तारी पे बुलाए थे सब चीज़ बाहर से मंगा के खिलाए थे, क्योंकि कौसर मेरे गंदे नाखून से डरती थी। तो आज अम्मी को हम पुलाव बना के खिलाएंगे। कल से अम्मी खुद पकाएगी, हर एक दिन तो रेस्ट देना बनता। आज तो आइए ना, कल से दाल पकाएगी और गोचू उसके आगे पीछे कप लेके दौड़ा करेगा, मम्मा दाल करेगा। अम्मी अम्मी एक नया मेहमान से मिलो। इब्राहिम के तो दो दो नानी अम्मा, इब्राहिम की तीन तीन नानी अम्मा है, एक रियल वाली, एक बिल्लो वाली और एक गांव वाली। तीन तीन है भाई, ड्रामा में एक्टिंग वाली। कौसर की जो माँ है वो ड्रामा में एक्टिंग वाली है, और जो दादी साफिया है वो रियल वाली है। कौसर की जो सास है वो इब्राहिम के रियल नानी अम्मा है, क्योंकि जो कौसर है और अरशद है वो इब्राहिम के माँ के भाई और भाभी भी है। इन अनदर वे वो कौसर के भी भाई भाभी है। मुस्टंडा फुप्पो का बेटा और औरत भाभी पड़ जाएगी। तो इब्राहिम के तीन तीन पापा के साथ तीन तीन नानी अम्मा भी है। तो बिल्लो रानी, इतना तो तुम मलाकों के साथ आज तक प्यार नहीं दिखाए हो, बरसाए हो, जितना तुम इब्राहिम को देके बरसा रही थी। दिस इज अनफेयर बुढ़िया खुसट। अल्लाह तुम्हें इसी जहाँ में पूछेगा। तुम भी बतख की तरह चलोगी बहुत जल्द। दो, तुमने लोगों के बीच में भेदभाव करी है, अपनों की तो बनती नहीं है, गैरों की बनने चलिए। बुढ़िया हो के शर्म कर। अम्मी अम्मी बताओ ना, ये किसकी तरह मिल रहा है? अम्मी कहती है किसकी तरह नहीं। यू नो व्हाट, ओल्ड पीपल की नज़र चौक होता है। तो वाकई में वहाँ पे वो किसी की तरह नहीं लग रहा है। वो तो अपने बाप और भाइयों की तरह लग रहा है, जो तो वहाँ पे फिलहाल मौजूद नहीं है। वो तो कौसर के घर में होते हैं, जब भी आते हैं। तो बिल्लो रानी ने सच बोल दिया, लेकिन सटारा पूछ के गलती करके फंस गई। फिर सटारा कहती है कौसर से भी मिलता है, घोचू से भी मिलता है। अरे बेगैरत, जब तुम्हें पता है कौसर घोचू से मिल रहा है, तुम्हें बोलवाना है बिल्लो से, पहले से उसे ट्रेन कर देती। या फिर ऐसे बोलती, अम्मी अम्मी, अम्मी के पाँव में चूटी काट के जोर से, या तो पाँव कस के दबा देती है कवना पाँव से, अपन पाँव से, कि अम्मी अम्मी इब्राहिम कौसर घोचू पे गया है ना। तब वो डर के मारा बोलती, हाँ 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 हाँ, जी 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 जी, हाँ हाँ, गया है, बिल्कुल गया है, बिल्कुल दुरुस्त, तुम सच बोल रही हो, गया है। तो सटारा एक दिन टाइम निकाल के रस मलाई और ब्रेड दूध के मतलब पता कर लो प्लीज़। और जो तुम करिया वाला तेल डाले हो करिया में, मैं आप लोग को एक टिप देती हूँ, मैं कैसे पकौड़ा बनाती हूँ। जब भी मुझे पकौड़ा बनाना होता है, मैं कढ़ाई में थोड़ा तेल डालती हूँ, अबाउट 7-8 पकौड़ा एट अ टाइम निकल जाए, अच्छे से पक भी जाता है। और फिर उस पकौड़े वाला तेल को एक स्टील के बर्तन में निकाल के ढाक के रख देती हूँ। उससे तरकारी बना के ख़त्म कर देती हूँ। अगेन जब मुझे पकौड़ा बनाना होता है तो मैं नया लगाती हूँ, निकालती हूँ। तो ऐसे यूज़ करती हूँ, ख़त्म करके फिर नया यूज़ करती हूँ। और अगर इन बिटवीन मुझे बनाना हो, उससे तो मैं तरकारी बना लिया, आधा कर दिया, एंड देन वही वाला भी छोड़ लेगा और साथ नया भी छोड़ लेगा, फिर उसको यूज़ करने पे लगा दूँगी। तो ऐसे बनाती हूँ मैं। रोज़ाना तो नहीं बनाती हूँ, 3-4 दिन छोड़ के ही बंदा खा सकता है, रोज़ तो नहीं खाएगा। तो इसके रोज़ रोज़ वाला पकौड़ा वाला स्टोरी यार, एक तो रोज़ा रहती नहीं है, रोज़ा रह के जिम इसके अब्बा जाता होगा, मर्द नहीं जा सकते रोज़ा रख के जिम, ये औरत है तो फिर भी औरत है, कितना झूठ बोलोगे भाई। और उधर को सरिया पेट फुला फुला के घूमी जा रही है, एक अजीब सा शेप दिखा रही है पेट में, ऐसे लग रहा है पूरा बेडशीट उठा के भर लिए तय लगा के, इसको या शेप में फ़ोटो पर ही मर के घूम रही है। तो कसरिया सुधर जा, इससे पहले तुम्हें सुधारना पड़ जाए। और फिर दूसरी तरफ एक और, ये जो इकरा है ना, उसको एक कमेंट आया, ये औरत सटारा के पूरे ख़ानदान के सब्सक्राइबर आए, यहाँ लिखे से आई प्रे इकरा गेट्स मैरिड टू अ ग्रेट लविंग हस्बैंड। तो भाई वो शादीशुदा औरत है, वो के लिए ऐसी बददुआ मत मांगा करो। एक शादीशुदा औरत के लिए शादी की दुआ मांगना बददुआ से कम नहीं है। तो इकरा शादीशुदा है, उसके हस्बैंड फारूक यासीन जैसे हैं, उतनी उम्र का है, नज्जो को लेके घूमता रहता है, ऐसे लग रहा है नज्जो को बाइक पे नहीं कंधे पे उठा के घूमता है। तो वो है इकरा के हस्बैंड। इकरा के शादी हो चुकी है। अब ज़रूरी नहीं है सटारा जितनी औरतन को लाए गांव से और फिर उनके रिश्ता कराए और उनके शादी करवा दे, कटारा इतनी भी नहीं है। तो ये खटारा को गांव से इसलिए ना लाना पड़ जाता है औरतन को, इस्लामाबाद की औरत इसके ड्रामा नहीं बर्दाश्त कर पाएगी और सब बगल जाके बता देगी। तो ये उनको लाती है जिनके मुंह इनके कब्ज़े में होता है। अभी ये इकरा यहाँ से जाके भी मुंह नहीं खोल पाएगी, क्योंकि इकरा के जो हस्बैंड है वो नज्जो के कब्ज़े में है।
تو ظاہر سی بات ہے اقرا کے منہ نجو کے قبضے میں ہے، تو یہ اقرا منہ نہیں کھولے گی، لیکن افسوس نجو خود منہ کھول دیا کرتی ہے بلیک میل کرنے کے لیے۔ تو اقرا کے لیے شادی کا رشتہ روز آتا ہے آج کل کامنٹ میں۔ سٹارا تم غصہ نہیں کرنا، اقرا کی اتنی اچھی اچھی کامنٹ آ رہی ہے، تم بڑی جلن طلوع عورت ہو نا، تمہیں تو کوئی بولتا نہیں ہے کہ تمہیں ایک اچھا لور مل جائے۔ کیا بات ہے سٹارا، تمہیں اچھا ور کی دعا تمہارا باپ نہیں مانگ پائی تو کچھ ملا، وائی ٹی فیملی کہاں سے تمہارے لیے اچھا ور مانگے گی۔ تو بیٹا باز پھر گئی تھی جم اینڈ شی واز فاسٹنگ، آ کے روزہ دار والا ایکٹنگ شروع کر دی، پورا دن سوئیے۔ آئی ایم شور یہ سحری بھی نہیں کری، سحری کرتی تو دکھاتی کہ اماں سحری کر رہی ہے، ہم سحری کر رہے ہیں، سب سحری کر رہے ہیں۔ سحری کوئی کرتا نہیں تو سحری والا ولاگ بنتا ہی نہیں ہے۔ کل بلو اٹھے گی سحری کرنے تو سحری کا ولاگ بنے گا، اور پھر ڈالے گی کہ ہم سحری میں اٹھے ہیں، امی سحری میں یہ کھا رہی ہے، ہم یہ کھا رہے ہیں، لیکن روزہ رکھے گی امی گوچو، ہر کوئی نہیں رکھے گا۔ ابھی کنٹینٹ امی ہے تو کنٹینٹ کوثر کو کوئی لفٹ نہیں دیا جا رہا ہے، کنٹینٹ کوثر پہ کوئی اتنا توجہ نہیں دیں گے۔ تو فائنلی میں یہی بولوں گی، جب گوچو کہہ رہا تھا کہ سٹارا کے روم میں، ہمارے گھر میں جو بیڈ روم ہے، میرا ہسبینڈ کے مجال ہے وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کا روم ہے، وہ کہے گا روم میں، کمرے میں، روم میں نا، ایسے کہے گا۔ تو ہر کسی کے گھر میں اپنا اپنا ہسبینڈ بولتا ہے، آپ لوگوں کے ہسبینڈ آپ لوگ کے کہ ہمارے روم میں نا، تو یہاں پہ گوچو کہتا ہے سٹارا کے روم میں، یہیں پہ آپ لوگ کو پتہ چل جاتا ہے بیچارہ نوکر کے کیا اوقات ہے۔ تو اگر مجھے دن میں ٹائم ملا، ویسے آج مجھے ٹائم نکال کے آؤٹ آف سٹی جانا ہے، کچھ کوئی ضروری کام تھا، اور ویسے بھی ہمارے ارد گرد جو مسجد ہے جتنے، وہاں پہ سب میں کل ختم ہے نا 27 روزہ کو، کل یا پرسوں، تو ادھر تو ہم لوگوں نے اپنا پورا پھول بٹا پھول دے ہی دیا ہے، جس سے کہ بولے کہ اپنا ٹائم وہاں دیا ہے نا وہ، تو کافی رش لگی ہوتی ہے، کافی کراؤڈ آتے ہیں، تو ہم لوگ سے جتنا ٹائم بنا وہاں پہ دیا کہ، تو آپ لوگ بھی ٹائم دیا کرو اپنے ارد گرد مسجد میں نا، اپنے اپنے ہسبینڈ کو بھیجا کرو، تو بھیجتے ہوں گے۔ تو مجھے اچھا لگتا ہے نا جب ایسے کچھ رہتا ہے، قرآن خوانی ہوتا ہے، ختم کر آتے ہیں نا، تو اس لیے آج ہمیں آؤٹ آف سٹی جانا ہے، اور کل 2-3 دن ہم تو گھر سے کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ مسجد میں بزی رہے گا۔ تو شاید مجھے اگر آج ٹائم ملا تو میں آپ لوگ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گی جس میں ثبوت ہے، اب پروفیسر بھی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے بچہ نہیں مرا رہا، نہ پیدا بھی رہا، اور نہ بچہ ہوا تھا، کچھ بھی نہیں، ایسا کوئی سین ہی نہیں تھا۔ تو پروفیسر کے چیخ چیخ والا ویڈیو آیا ہے، مزہ آ گیا، آج میری بہن نے مجھے دکھایا نا، تو میں نے بولا کہ چلو ہم جیسے موقع ملے گا I'll do that، اور یہ ویڈیو تو ابھی میں بنا رہی ہوں صبح صبح ارلی ان دا مارننگ، گھر کے کام وام کر کے، اور ابھی میں تھوڑا سوں گی، مجھے زکام آیا ہے، نزلہ ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے اپنی بہن کے دعا میں بہت سارا اپنی بہن کو یاد کرنا ہے، ہم بھی آپ کو بہت سارا یاد کریں گے، اور اللہ کرے آپ سب کی عید یہ والی بہت خوشیوں سے بھری رہے، ہمارے جتنے مسلم اور نان مسلم فرینڈس ہیں نا، سب کے، آج کل دنیا میں نا ہر ذات کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر طریقے کے تہوار مناتے ہیں۔ ہمارے تو گھر کے ارد گرد میں امی کے جتنے نان مسلم فیملیز ہیں وہ تو عید پہ کپڑے بھی لیتے ہیں کہ ہم پہن کے جائیں گے عید منانے، تو اچھا لگتا ہے نا، کہیں نہ کہیں وہ لوگ ہم لوگ کے تہوار کو، مطلب فیسٹیول کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم لوگ ان کے بھی کرتے ہیں، تو اچھا لگتا ہے ایسے۔ تو میرے پیارے پیارے بچے، آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، دعا میں کرنا یاد۔ اللہ حافظ۔